Hello students, good afternoon and happy new year to all of you. नया साल आप सबको मुबारक हो। नए साल में आपकी बहुत सारी खुशियां आए, आप लोगों ने जो ड्रीम देखे हैं वो सारे कंप्लीट हों। गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। गुड आफ्टरनून साक्षी, रितु, श्लोक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपका करियर डेवलप करे। इस साल में आपने जो ख्वाब देखे हैं वो कंप्लीट हों। मेहनत के रंग भरो बेटा उनको, उनके अंदर। डॉक्टर बन के निकलो इसी ईयर में। यस बेटा, करें स्टार्ट फिर अभी। लेट स्टार्ट क्लास। हैप्पी न्यू ईयर मीनल, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ यू। आर यू रेडी बेटा? कैन वी स्टार्ट? साक्षी, प्रियम गांधी, गांधी फैमिली। चलो बेटा, देखो अभी लास्ट क्लास तक आपने देखा था आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है। लास्ट टाइम में मैंने आपको पीएच का कैलकुलेशन, पीओएच का कैलकुलेशन जो है डिस्कस किया था, और उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना भी उनका कंसंट्रेशन है उसमें जितने एच या ओ एच है उससे मल्टीप्लाई करके आप कॉन्सेंट्रेशन बना लो, और कॉन्सेंट्रेशन बना करके यू कैन प्रोसीड द कैलकुलेशन फॉर पीएच। और पीओएच है तो पहले पीओएच निकाल दो, फिर 14 में से आपने माइनस कर देना बेटा। तो इसमें हम पीएच फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ये आपका लेक्चर सेकंड नहीं होगा, मेरे हिसाब से लेक्चर थर्ड होना चाहिए आपका। ये यहां पर इसको सही कर देते हैं, नए साल में पहली ही गलती सही करने जा रहे हैं, अपने फर्स्ट मिस्टेक। ये आपका लेक्चर थर्ड। तो नए साल में गलतियां ठीक करनी है बेटा। इसी के साथ आपने, इसी रिजोल्यूशन के साथ आपने आना है कि इस मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, जो पहले मिस्टेक हुई है वो नहीं करनी है। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बताया था, लेकिन ये कुछ फार्मूलेशन है, ये बताता हूं अभी मैं आपको, इस पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ केस डिस्कस करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के। अगर केस आते हैं बेटा, जैसे इस टाइप का केस आ जाए, सपोज आपके पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर आ जाए आपके पास, तो जब भी आपके पास मिक्सचर आए और वो स्ट्रॉन्ग एसिड का हो तो आपने पीएच कैलकुलेट करना है। तो यू कैन प्रोसीड बाय दिस फार्मूला, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन। लेकिन H प्लस आयन का टोटल मोलरिटी जो होगा वो आपका M1V1 जो पहले वाला, और ये सिर्फ कंसंट्रेशन जो लेना है H पॉजिटिव आयन का लेना है। दूसरे वाला M2V2 H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई M1 प्लस V1 प्लस V2, मतलब टोटल वॉल्यूम। अल्टीमेटली आप V1 V2 की बजाय भी आप ये कह सकते हो, यू कैन ये कि आप, अगर आप इस फार्मूले को ऐसे याद करो कि लॉग
M1 V1 H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का मोलरिटी है, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, H पॉजिटिव आयन का। गुड आफ्टरनून बेटा रेनी, पूजा गुड आफ्टरनून। और जो इसमें दूसरे वाला आ जाएगा M2 V2 दूसरे H पॉजिटिव आयन का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अगर मान लो वॉल्यूम आपको कोई भी दे रखा हो तो टोटल वॉल्यूम दिमाग में रखो, आप टोटल वॉल्यूम जो है आपने वो यूज करना है बेटा। आकांक्षा गुंजन सबको बेटा गुड आफ्टरनून एंड जो है हैप्पी न्यू ईयर। हम पॉइंट स्टार्ट कर चुके हैं, लेक्चर आज का स्टार्ट हो चुका है बेटा। मिक्सचर ऑफ, कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड करना हो हमें, अगर वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनका मिक्सचर लेना है, उसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, तो यू कैन प्रोसीड बाय दैट फार्मूला डायरेक्टली। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ M1V1 H पॉजिटिव आयन प्लस M2V2 H पॉजिटिव आयन अपॉन VT। सपोज आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास एक एसिड सॉल्यूशन है, सपोज HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन A है और एक HCl सॉल्यूशन सपोज B है, या जो भी सॉल्यूशन ले लिया, H2SO4 सॉल्यूशन ले लिया सपोज B, और इसका हमें दे दिया कि इसका मोलरिटी 0.1 मोलर है बेटा, और जो वॉल्यूम है वो आपका कुछ भी ले लिया 100 मिलीलीटर है, सपोज 100 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर लेके यहाँ पर H2SO4 और सॉल्यूशन जो B है उसका मोलरिटी ले लिया 0.05 मोलर, और ये मैंने सपोज अगेन 100 मिलीलीटर ले लिया, और मैंने आपको कह दिया कि यहां से आपने दोनों को मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन फाइनल बना दिया, सॉल्यूशन फाइनल बन गया, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया, और इस फाइनल सॉल्यूशन का पीएच आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, देखो आप, यू कैन सी सॉल्यूशन आप इस टाइप से देखोगे। पहले आप इसमें देखोगे कि जो एसिड लिया है वो आपके पास किस टाइप का है। सपोज आपने एसिड लिया HCl, तो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन यू कैन प्रोसीड बाय अबोव फार्मूला। बट कंसंट्रेशन जो है H का देना है, ये कंसंट्रेशन आपको एसिड का दे रखा है 0.1। H का कैसे निकालते हैं, जितने H प्लस आयन है उतने मल्टीप्लाई करते जाते हैं बेटा। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, पहले वाले की मोलरिटी 0.1 और हाइड्रोजन 1 ही है तो 0.1 ही रहेगा बेटा, और वॉल्यूम जो दे रखा है हमें 100 मिलीलीटर है, कोई बात नहीं, नीचे भी मिलीलीटर में रख लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 मिलीलीटर, प्लस दूसरे वाले का मोलरिटी यू कैन सी है 0.05 मोलर, लेकिन हमें H का लेना है तो 2 जितने H होंगे उससे मल्टीप्लाई भी करना है बेटा, तो 0.05 इंटू 2 कर दूंगा मैं इसको, 0.05 इंटू 2, और इंटू जितना वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, डिवाइडेड बाई हमें टोटल वॉल्यूम लेना है, तो टोटल जब मिक्स हो जाएगा तो 100 ये हो जाएगा बेटा, 100 ये हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम ले लेना है 100 और 100 मतलब 200 मिलीलीटर, ऊपर मिलीलीटर है नीचे मिलीलीटर है तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से pH कैलकुलेट कर सकते हो, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ पहला आ जाएगा 10, और ये कितना आ गया आपका 0.1, ऊपर कितना लिया था आपने 100 ही लिया है, कोई इशू नहीं है, 100 लिया ये भी, तो 0.1 10 और 10 मतलब 20 हो गया, पहले वाला 10 ऊपर वाला 10 20 और 200, तो ये इससे कैंसिल, ये 10 से कैंसिल, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस लॉग 10 रेज टू पावर -1, -1 बेटा आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, pH 1 आ गया। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे बेटा, pH 1 आ गया। बट आपको फार्मूला थोड़ा ध्यान से यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको, तो आपका बिल्कुल मीनल गुप्ता आपका 1 बिल्कुल सही है बेटा, pH इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं अगर, बट ये कंसिडर करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, और फार्मूले में जो M1 M2 लिख रहा हूं वो M1 M2 एसिड वाला नहीं होना चाहिए बेटा, वो आपको H प्लस आयन वाला होना चाहिए। जो एसिड का दिया हुआ है जितने H प्लस आयन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशली, इफ यू आर एबल टू नोटिस देन, ये देखो मैंने H पॉजिटिव लिखा है, ये मोलरिटी और वॉल्यूम H पॉजिटिव का लेना है। इज इट क्लियर बेटा, कोई डाउट एनीबडी? अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग एसिड्स का है, अगर 3 एसिड हो तो तीनों मिला दो, M1 M2 M1 करते जाओ सब में, तो आप इस टाइप से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? कैन आई प्रोसीड फर्दर? सपोज इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा, देखो इसी प्रॉब्लम को अपने थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैलकुलेशन में मास्टरी कब आएगी, जब आप अपने हाथ से सारी कैलकुलेशन करेंगे कि भाई इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा बेटा। जैसे देखो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको सपोज शेयर किया ऐसे 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर
HCl is added to 200 milliliter of 0.05 molar H2SO4 and solution is diluted up to 1 liter. Calculate the pH of final solution. Calculate the pH of final solution. अब आपको बेटा फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। आप करेंगे, आप ट्राई करेंगे बेटा। लेट अस ट्राई। निकालो जरा, देखो क्या आंसर आता है। सेम थीम पे क्वेश्चन दिया है जैसा बेटा पहले दिया था। 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl है इज एडिड टू 200 मिलीलीटर ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो अगेन देखो आपका पॉइंट ये है कि pH इज इक्वल टू, नेगेटिव लोग लेते हो M1V1 बट H पॉजिटिव आयन का M1V1। और अब ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऊपर और नीचे सेम यूनिट में होने चाहिए बेटा, सेम आपके उसमें यूनिट में होना चाहिए। दीपांशु का आंसर आया है 1। लेट वी चेक, क्या M हो सकता है 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है। शिवानी का भी आंसर आया है 1। देखो इधर आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो लेट्स सी pH। अब इसमें पॉइंट है, देखो माइनस लोग है M1V1, M की वैल्यू दे रखी है 0.1 HCl है, तो एक H से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 आ जाएगा। और V1 देखो 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर, तो लिख दिया हमने 100 मिलीलीटर। दूसरा देखो प्लस, दूसरे वाला मोलरिटी देखो इसका है 0.05 मोलर बट H2SO4 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो 0.05 का इंटू 2 तो ये भी 0.1 हो गया, इंटू वॉल्यूम इसका है 200 मिलीलीटर, ये 200 मिलीलीटर हो गया। और डिवाइडेड बाई जो है टोटल वॉल्यूम हो गया है लास्ट में 1 लीटर। ऊपर वाले मिलीलीटर में लिखे हुए बेटा, तो नीचे वाला भी मिलीलीटर में डाल दो, तो 1000 मिलीलीटर लिख दो इसको। यहां गलती हो सकती थी क्योंकि नीचे लीटर है ऊपर वाले मिलीलीटर है, तो सेम यूनिट में रखना है आपको। तो pH इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग पहले वाला आ गया 0.1 इंटू 10 और ये आ गया 20 और ये हो गया 1000। तो फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू, कभी भी जल्दबाजी कभी नहीं करना बेटा, 20 और 10 ये आ गया आपका 30, 20 और 10 30 बाई 1000। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास pH इज इक्वल टू जो वैल्यू आया है वो आया है log 3/10। तो pH इज इक्वल टू माइनस एक बार कॉमन ले लो, log 3 माइनस log 10 की वैल्यू रखो, तो log 3 और log 10 का वैल्यू रखोगे तो log 3 की वैल्यू होती है 0.48 और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा 0.52, तो pH आ गया 0.52, pH 0.52 आया है। अब जिसने 1 लिखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना 1 आंसर निकाला है, तो यू कैन ऑब्जर्व योर मिस्टेक कि आपने क्या मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं होगा कि मैं सेम क्वेश्चन ही उठा के आपको दूसरा दे दूंगा, मुझे रटाना नहीं है आपको, कोई ना कोई मैं डिफरेंस जरूर क्वेश्चन में डालूंगा। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस मैंने डाले थे, इसमें डिफरेंस मैंने क्या डाला था, एक तो टोटल वॉल्यूम जो कर दिया मैंने आपको वो 1 लीटर कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम जो है 1 लीटर तक है, तो हमें फाइनल वॉल्यूम 1000 लीटर लेना है, 100 और 100 और 200 300 नहीं लेना है। ये मिस्टेक किया होगा बेटा आप लोगों ने, ऑब्जर्व करो, क्योंकि मेरा तरीका यही है बच्चों को तैयार करने का कि मैं उनसे डू पर नहीं डोंट पर बात करवाता हूं। मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम बच्चों ने 30/300 किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने 30/300 किया होगा, जिसने ये आंसर निकाला है 1, तो वो गलत आंसर है बेटा। ऑप्शन में ये भी मिलेगा, आप 300 यू कांट पुट द 300 इन दिस इक्वेशन बिकॉज यू नो यहां पर टोटल वॉल्यूम है, दैट्स वाई मैंने पिछले फार्मूले में V1 प्लस V2 हटा करके आपको हर चीज का मीनिंग है बेटा, यहां पर हर चीज का मतलब है। मैंने पिछला आपको फार्मूला जब लिखाया था मैंने, तो फार्मूले में पहले मैंने V1 प्लस V2 लिखा था, देखो इधर, लेकिन बाद में मैंने कह दिया VT मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल अगर पानी एक्स्ट्रा भी है तो वो भी ऐड करना है बेटा वॉल्यूम में, इसलिए 30 मीनल 30/1000। तो क्लियर बेटा, डिड यू गेट इट? दीपांशु, शिवानी, खास करके आप लोगों ने पॉइंट नोट किया बेटा क्या मिस्टेक हुआ था आप लोगों से, तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। तो log 3/100 आएगा और उसको सॉल्यूशन करोगे तो 0.52 आएगा, आगे तक करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बेटा कहीं भी। तो इस टाइप से अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है
या आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, तो उनका मिक्सचर आप बना करके, अब बेस होगा तो सिर्फ क्या ध्यान रखना आपने, बेस होगा तो आपको सिर्फ पीएच की जगह पीओएच निकालना है पहले, और बाद में 14 में से माइनस कर देना है। बाद में इसको 14 में से आप लोगों ने माइनस कर देना है। सपोज मैं आपको ये प्रॉब्लम दे देता हूं कि ये सॉल्यूशन है, इन सब में कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। नंबर 1 देखो मैं दे रहा हूं आपको 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH with 50 मिलीलीटर 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये केस दे दिया मैंने आपको, 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH, 50 मिलीलीटर इंटू 0.5 मोलर KAH ट्वाइस। तो इस केस में आपको पीएच जो है सोल्व करना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इस केस के अंदर। और दूसरा केस जो लेना है आपने, उसमें 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH प्लस 50 मिलीलीटर 0.5 मोलर जो आपने लेना है HCl या H2SO4। और तीसरा केस जो आपने लेना है वो लेना है बेटा 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 या HCl ले लो इस बार, HCl प्लस जो लेना है 50 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH। इन केसेस के अंदर आपको जो है पीएच कैलकुलेट करना। मैं हिंट दे देता हूं, हिंट क्या है कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस है आपके पास, मिक्सचर ऑफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस है, देन आपका पीएच नहीं निकलेगा, पीओएच निकलेगा नेगेटिव लोगरिथम वाले में। बाकी वही M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन ये सब आपने OH नेगेटिव आयन वाला डालना है। और अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, जो भी डोमिनेंट होगा, तो डोमिनेंट में आपका पीएच भी हो सकता है, पीओएच भी हो सकता है। जो डोमिनेंट आएगा आपके पास, वो उसका जो डोमिनेंट होगा, रिजल्टेंट जो आपका लार्ज होगा, MV लार्ज में से जिसका भी M1 MV स्मॉल माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, V लार्ज अपॉन V स्मॉल। सिद्दीकी नए ईयर में पहले ही दिन लेट, इट इज वेरी बैड हैबिट। No need of sorry, need to resolve solution, need to correct this habit। नहीं बेटा अब आगे निकल गए। अब फॉर वन स्टूडेंट हाउ कैन वी जो है टॉलरेट कि एक स्टूडेंट के लिए अपने बाकी सारे स्टूडेंट का टाइम रोक के करें। आप वीडियो देखेंगे उसमें और उसमें से करेंगे। कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये हैबिट डाल दी मैंने आप लोगों के अंदर, हर एक बच्चा रोज ही लेट होगा, थोड़ा थोड़ा वो कहेगा, तो काम कैसे होगा, गलत ट्रेडिशन है ये। तो आपके मैंने 3 केस दिए आपको, कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। पहला 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH और उसमें 50 मिलीलीटर 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड में 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर NaOH। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, मैंने हिंट दिया है कि अगर बेसिस हैं आपके, बेसिस हैं तो बेस हैं तो आपको पीएच नहीं निकालना बेटा, सिर्फ पीओएच निकालना है। और मिक्सचर है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो अब जो भी लार्ज हो, एल का मतलब मैं लार्ज ले रहा हूं, एल जहां लिखा है इसका मतलब लार्ज, जिसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, और एस वो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। अब चाहे H पॉजिटिव आयन हो चाहे OH आयन हो, तो H पॉजिटिव आयन या OH आयन में जो लार्ज हो उसमें स्मॉल माइनस कर देना है, और उसी से डोमिनेंट। अगर OH लार्ज होगा तो POH निकलेगा और H लार्ज होगा तो PH निकलेगा। क्लियर? तो देखो सॉल्व कर रहे हैं अपने। तो पहला केस, फर्स्ट पॉइंट जो हमने रखा बेटा क्या था, देखो फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट ये यू कैन सी हियर 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर, 100 मिलीलीटर 0.5 मोलर क्या है देख लो बेटा, NaOH। इसमें मिक्स कर रहे हो आप 50 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर में 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें अब देखो दोनों में बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस हैं दोनों, तो हम POH निकाल सकते हैं। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम जो पहले वाला बेस है उसकी मोलरिटी OH आयन की और वॉल्यूम OH आयन का, दूसरे वाले में मोलरिटी और वॉल्यूम OH का और टोटल वॉल्यूम। बट ये सिर्फ अब की बार जो लेना है OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आपने यूज करना है बेटा। तो आप क्या करोगे, नेगेटिव लॉग, अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अगर OH है तो एक NaOH में तो एक OH है, 0.5 हो गया तो 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा, इंटू 100, माइनस क्यों लिखा, प्लस लिखेंगे, प्लस बेस है तो प्लस लिखेंगे, 0.5 इंटू 100। दूसरा देखो, दूसरा भी बेस है लेकिन इसमें मोलरिटी 0.5 है, OH 2 है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 0.1 इंटू 50 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ऐड कर लो, 100 ये है 150, तो कैलकुलेशन बना लेंगे। तो कैलकुलेशन बना लोगे तो बेटा देख लो अब कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 100 मतलब 50 ये हो गया और 5 ये हो गया, 55 माइनस लॉग ये हमारे पास हो गया 0.5, तो 1 आया ना, ये 0.1 कहाँ आया, 0.05 था या 0.5 था, 0.5 था, तो 0.5 इंटू 2 1 ही रहा बेटा, 0.5 इंटू 2 ये 1 ही, 1 इंटू 50, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50 50 100, 100 अपॉन 150, 50 से कैंसिल हो जाएगा 2/3 माइनस log 2 की वैल्यू 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.48, तो डिफरेंस निकाल लो बेटा 1.8 आ जाएगा, 1.8 ये आ गई आपकी P है, OH POH है। अब आपको PH निकालना है इस केस में, तो 14 में माइनस भी कर दोगे POH, तो आंसर आएगा बेटा 14 माइनस 1.8 इट मीन 13.2। तो आप लोगों का सही है बेटा, काफी सारे स्टूडेंट का 13.82 कैसे आया बेटा, 82 कैसे आया, 14 में 1.82, हाँ वही आ रहा है ना, क्योंकि 2 नहीं जा रहा 1.8 जा रहा है, ये 14 है इसमें से 1.8 जा रहा है तो 2 तो इधर आ गया, और यहाँ कितना हो गया, ये 3 पहले 10 चला गया है ना, ये आ गया 12.2 है, 12.2 12 13 14 12.2 आ गया, तो 12.2 लोग अप्रोक्सीमेट मैंने लिया है, बाकी आप बिल्कुल एक्यूरेट करोगे तो सारी वैल्यू रखोगे 0.3010 और वो रखोगे 0.4771, लेकिन इतना आप कर सकते हो 0.1, अच्छा इधर भी कुछ पंगा है, 0.18 है, देख लेते हैं, 0.3 यस 0.18 है, तो आंसर चेंज हो जाएगा बेटा, 0.18 है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर 13 फिर सही है आपका, फिर आपका जो भी वैल्यू आ रहा है 13 पॉइंट कितना आ रहा है आपका, 18 हटा दो तो 82 आ जाएगा, 13.82 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 0.18 है तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा केस देखो आप, सेकंड केस में आपको क्या दिया था, अब इसमें आपको यू नीड टू सी, तो सेकंड केस के अंदर देखो आपके पास NaOH है, यही कुछ मैं सोल्व करता हूं, देखो अगर आपके पास NaOH है तो यहां से OH मिलेंगे, बेस मिलेगा आपको, बेस में OH आयन मिलेंगे क्योंकि एक NaOH में एक ही OH है, 100 इंटू 0.5, इसका मतलब ये हो गया आपका 50 मिलीमोल मिल रहे हैं OH के, 50 मिलीमोल, और इधर देखो 50 इंटू 0.5 मतलब आधा, और H2SO4 में देखो 2H है, तो यहां से जो H मिल रहे हैं 0.5 इंटू 21 ये भी 50 मिलीमोल मिल रहे हैं, तो दोनों के मोल H प्लस आयन और OH आयन दोनों बराबर मिल रहे हैं बेटा। तो दूसरे वाला देखो आप, तो दूसरे में क्या करना है अपने कि जो डोमिनेंट है वो दिखाना है,
तो आप कह रहे हो कि H प्लस आयन एसिड से जो मिल रहे हैं वो भी 50 मिलीमोल, और बेस जो मिल रहे हैं आपको OH नेगेटिव आयन वो भी 50 मिलीमोल, तो डिफरेंस जो आ गया वो 0 आ गया, तो न्यूट्रल कर देंगे ये H और OH मिलके वाटर बना देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। 50 इसके स्टार्टिंग में ये 0, ये 50 चले जाएंगे, ये भी 50 चले जाएंगे, ये 100 बन जाएंगे, वाटर न्यूट्रल होता है। तो ये सॉल्यूशन बेटा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, न्यूट्रल है, ये आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो इसका पीएच आप 7 देंगे, बिल्कुल सही बेटा मीनल, 7 बिल्कुल सही। ऊपर वाले का सिद्दीकी बिल्कुल सही, 13.82 आया था और इसका आया 7। लेकिन अब मैंने थर्ड केस जो दिया, देखो आप थर्ड केस में, इन थर्ड केस HCl दिया है, देखो H, यहां से H पॉजिटिव आयन देखो आपका, एक H है 0.5 है, 0.5 ही रहेगा, 0.5 इंटू 100 इंटू 0.5 कितना हुआ, 100 इंटू 0.5 50, HCl 50, और OH देखो NaOH, तो OH में देखो 0.5 इंटू 50 25। तो थर्ड वाले केस में आप चेक कर सकते हो, देखो थर्ड वाले केस में हमने देखा कि यहीं कर देते हैं सोल्व अगर हम थर्ड वाला केस। तो थर्ड वाले केस में एक तो देखो 50 और 25, 50 H पॉजिटिव आयन है और 25 OH नेगेटिव आयन है, तो एक्स्ट्रा हो गए H पॉजिटिव आयन। कितने एक्स्ट्रा हो गए, डोमिनेंट H पॉजिटिव आयन है, एक्स्ट्रा कितने वो निकाल लो, 50 माइनस 25 मतलब 25, फिर पीएच निकाल दो, पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन के 25 हैं और टोटल वॉल्यूम दोनों का सम कर दो, 100 ये 50 ये 25, तो कितना चला गया देखो 6 पर 1/6 लॉग 1/6 की वैल्यू आ जाएगी, 1/6, 3 इंटू 6 है तो 3 की 0.47 होती है, और 3 इंटू 2 0.3 0.78 आ जाएगी, 0.78, बिल्कुल सही मीनल, 0.78। तो इस टाइप से यू कैन सी हेयर दीज ऑल केसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उन दोनों का मिक्सचर दे दें, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दें या स्ट्रॉन्ग बेस दे दें, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, चलें आगे। किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे? यस रितु वर्मा, बिल्कुल 0.78। सपोज अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम ये दिया, 0.365 ग्राम ऑफ HCl, ये क्वेश्चन बना के दिखाना है आपको मुझे, 0.365 ग्राम of HCl was passed through 100 centimeter of 0.2 molar NaOH solution. The pH of resulting solution क्या होगा, क्या निकालेंगे बेटा, देखो हम 0.365 ग्राम of HCl gas was passed through 100 centimeter of 0.2 normal NaOH solution. The pH of resulting solution, जैसा सेम अभी किया था आपने, पहले HCl से H पॉजिटिव आयन के मोल निकाल लो बेटा, और NaOH के में से NaOH के मोल निकाल लो, NaOH में NaOH के मोल निकाल लो, और देख लो भाई कौन किसके मोल डोमिनेंट आ रहे हैं, वहां से फिर पीएच या पीओएच आ जाएगी। एज एग्जांपल पहले आपके पास देखो HCl है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके नंबर ऑफ मोल HCl के निकालो आप, HCl के नंबर ऑफ मोल ग्राम दे रखा है, वेट दे रखा है, तो वेट अपॉन फार्मूला वेट 0.365 डिवाइडेड बाई 36.5, तो कितना आ गया ये 10 ऊपर और 1000 नीचे, ये कैंसिल, तो 10⁻⁻² आ गया, और जितने HCl है उतने H प्लस आयन आएंगे, तो H प्लस आयन के मोल भी आगे 10⁻⁻², या इसको कह सकते हो 0.01 मोल। अब इसी हिसाब से D13 आंसर आ रखा है, कुछ बच्चों ने दिया है, फरहीन ने दिया है, सिद्दीकी ने दिया है, गुंजन ने। लेट चेक बेटा, HCl ये आ गया, मोल निकालने बेटा पहले। अब NaOH में पहले NaOH के मोल निकालो,
नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। अब NaOH किससे निकालोगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो मोलरिटी देख लो 0.2 है बेटा, वॉल्यूम में 100 डिवाइडेड बाई 1000, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0.02 आ गया बेटा। तो इसके मोल H पॉजिटिव के 0.01, इसके मोल 0.02, डिफरेंस निकाल लो, तो एक्स्ट्रा जितने मोल आ जाएंगे, एक्स्ट्रा जो आएगा, एक्स्ट्रा मोल OH नेगेटिव के आ रहे हैं, क्योंकि 0.02 में से आप 0.01 माइनस करोगे तो 0.01 रह जाएगा। बिल्कुल सही है हर्षित, श्रवण, फरहीन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। NOH 0.01 आ गया, तो इसका मतलब आप इसके OH आयन की कंसंट्रेशन बनाओगे, OH आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम सिर्फ 100 ही दे रखा है, कुछ और तो दिया हुआ नहीं है हमें, तो 0.01 100, लेकिन किसके अंदर है ये, मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000 ऊपर भी आ जाएगा, तो 0.0 तो रह गया 0.1, मतलब 10⁻⁻1। तो यहां से तो pOH आया ना 1, तो pH निकालोगे तो 14 में माइनस भी करना पड़ेगा 1, तो 13 आंसर आ जाएगा बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल, सिद्दीकी, फरहीन, वेरी गुड, नाइस एफर्ट, शिवानी, गुंजन, हर्षित, बिल्कुल सही। दीपांशु तुम्हारा आंसर लेट आया है, घूमने फिरने चले गए थे क्या, तो ये pH1 pH 13 आ जाएगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, हर जगह हर क्वेश्चन के साथ कुछ अपने एक पॉइंट भी करते जाएंगे। नॉलेज क्लाउड, अगर आपको इफ ओनली pH ऑफ टू मिक्सचर इज गिवन हो, और pH जो हो, pH इन एसिडिक और बेसिक रेंज में हो, एसिडिक, या तो एसिडिक रेंज हो या बेसिक रेंज हो, तो अगर एसिड है तो pH निकल आएगा, फार्मूला यूज कर देना, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻pH1 इंटू V1 प्लस 10⁻⁻pH2 इंटू V2 और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। और अगर POH हो, POH, तो POH इज इक्वल टू लिख दोगे माइनस नेगेटिव लॉगरिथम, बाकी सारा वही, T POH1 इंटू V1 प्लस 10⁻⁻pOH2 और वॉल्यूम 2 वाली डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अगर आपको pH गिवन हो और pH जो है आपके सेम मिक्सचर में गिवन, जैसे एग्जांपल मैं मान लो आपको कह दूं कि 2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन A उसका pH है 2, सॉल्यूशन B उसका pH है 3, इसका वॉल्यूम है V और इसका भी वॉल्यूम है V, तो फाइनल सॉल्यूशन का pH निकालना है। क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखो आपको सॉल्यूशन A का V वॉल्यूम दे रखा है और pH 2 दे रखी है, यहां भी V वॉल्यूम दे रखा है, pH 3 दे रखी है बेटा, pH दोनों में, एक में 2 है एक में 3 है, तो क्लियर कट हो गया कि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है बेटा। इसका मतलब pH रेंज अगर 7 से नीचे जा रही है देन इट इज क्लियर कि दोनों की, आपको जो भी सॉल्यूशन में अगर डायरेक्ट pH दिया हुआ है तो ये पता नहीं है कि सॉल्यूशन क्या है, भाई एसिड है या बेस है, तो आप pH रेंज देख सकते हो। अगर दोनों की pH 7 से नीचे जा रही है इट मींस दोनों एसिड हैं, दोनों की pH 7 से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब दोनों बेस हैं। तो अब क्या है कि अगर एक की 7 से नीचे एक की ऊपर जा रही है तो इसका मतलब एक एसिड और एक बेस है, उस हिसाब से चलना है। अगर दोनों एसिड या दोनों बेस हैं तो आप ये डायरेक्ट फार्मूले यूज कर सकते हैं। आप अगर आपके पास एसिड है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, बेस हैं दोनों तो ये यूज कर सकते हो। तो एसिड है तो देखो पहले वाला फार्मूला यूज किया जा सकता है, तो इसकी कैलकुलेशन बना लो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम, पहले की pH जो है 2 है तो -2, वॉल्यूम है V, दूसरे की pH है -3, वॉल्यूम है V, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, देखो V और V 2V, तो इसमें V कॉमन लेके कैंसिल हो गया बेटा, कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो pH इज इक्वल टू निकालो क्या आएगा आपका, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम। तो यहां पर अगर मैं जो है 0.01 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻2 कॉमन ले लें तो यहां रह जाएगा 1,
और यहां रह जाएगा 0.1/2। तो इसको आगे आप सोल्व करो आप, तो क्या आएगा देखो, यहां से आप पीएच से डायरेक्ट भी यूज कर लोगे, कंसंट्रेशन निकाल के भी कर सकते हो, तो इसमें टाइम बच जाएगा बेटा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग की कंडीशन है तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के यूज कर लो आप। तो इसमें क्या आ जाएगा कि माइनस लॉग 1.1 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 0.1/2 10⁻⁻²। तो 1/2 का मतलब है देखो आपका अप्रोक्सीमेट 0.5 10⁻⁻²। तो इसका अब ये कैलकुलेशन जल्दी सीखने के तरीके हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁻3, तो सोल्व करोगे 3 log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो 2.3 आंसर आ गया, 2.3 आंसर आ गया। तो इससे आप क्या है कि डायरेक्ट कर सकते हो आप। अगर आपको दो पीएच दे रखी हैं, दोनों पीएच एसिड की रेंज में है तो एसिड यूज करना है बेटा, बेस की रेंज में है तो बेस वाला फार्मूला यूज करना है, और कैलकुलेशन बना देनी है। फार्मूला माइनस log 10 पावर माइनस pH1 इंटू V1 प्लस 10 माइनस pH2 इंटू V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। और ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाए आपको कि एक की pH 2 है और एक की pH 3 है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, एक का pH 2 एक का pH 3, बट दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो आंसर 2.3 आ रहा है। देखो आंसर 2.3 आ रहा है। कई बार जो है इसका बड़ा हेल्प मिल जाता है, इसको रिहर्सल बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपने पहले ही बना रखे होंगे तो एग्जाम में सीधा टिक करना होता है कि एक का, बट हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं कि एक का pH 2 है एक का pH 3 है और दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, देन आंसर 2.3 आएगा। ऐसे ही एक का 3 है एक का 4 है और इक्वल वॉल्यूम है, तो 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा 3.4, ऐसा समथिंग कुछ आंसर आएगा। क्लियर? तो ट्रिक भी ध्यान रखने हैं साथ में, कई जगह ट्रिक भी काम आता है, कई जगह जो है और कैलकुलेशन भी काम आती है। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो इतना सारा कैलकुलेशन बच जाएगा बेटा, आपका टाइम बच जाएगा, किसी और जगह लगा दोगे आप, किसी और जगह पे यूज कर सकते हो। क्लियर? अब सपोज आपको पीएच ऐसे दे दिया, पीएच इस टाइप से दे दिया कि उसमें एक एसिडिक रेंज में जा रहा है एक बेसिक रेंज में जा रहा है, तो उसमें बेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको पहले H पॉजिटिव आयन के मोल निकालने पड़ेंगे, OH नेगेटिव आयन के मोल निकालने पड़ेंगे, और जो डोमिनेंट होगा उसके मोल से हम वापस कंसंट्रेशन बना करके सोल्व करेंगे। अभी उस क्वेश्चन पे भी आते हैं, लेकिन अभी जब तक ये ट्राई करो आप, ये प्रॉब्लम है आपको मैंने दिया 40 मिलीग्राम ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। 40 ग्राम ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या आंसर आए? $40 मिलीग्राम ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 10 लीटर वाटर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले बेटा देखो NaOH का कंसंट्रेशन निकालो, इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 40 मिलीग्राम है तो 10-3 ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट 40, वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, तो इसका मतलब आ गया बेटा 10⁻⁻²। जितना NaOH होगा उतना मोलरिटी ही OH नेगेटिव का होगा, तो वो भी 10⁻⁻² मोलर। तो पहले POH निकाल लोगे, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ 10⁻⁻², आगे चला जाएगा 2 लेग 10 की वैल्यू, तो PH 14-2 12 आ जाएगी, 14-2 12। बाकी लोगों का 10 कैसे आ रहा है? मैंने कोई गलती कर दी क्या? यस, मैंने पावर में गलती कर दी। ये -3 है, ऊपर जाके -4 होगा, बिल्कुल -3 से -4 होगा तो ये -4 आ जाएगा, -4 होगा तो आप सही है। 10⁻⁻4 में 4 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो NaOH में जो आपका जो है 10 आ जाएगा। क्लियर है? इजी प्रॉब्लम था, सिंपल। तो अब देखो, अब मैं इसको ऐसा प्रॉब्लम दे देता हूं कि सपोज इफ equal volume of two solution having pH 2 and pH 12 respectively are mixed, calculate final pH। सपोज ये प्रॉब्लम आ गया एग्जाम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन हैविंग,
कुछ नहीं बता रखा कि एसिड है बेस है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा हमें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग pH2 एंड pH12 रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड, कैलकुलेट pH। सिद्दीकी का आंसर 2.12 आया है, गलत आंसर है बेटा। कुछ आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, सीधा फार्मूला लगाया है। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले अगर pH दे रखी है तो ये पहचानो कि pH के बेस पर है क्या चीज वो। जैसे pH2 दे रखा है बेटा, तो सबसे पहला काम ये पहचानना था कि pH2 है तो इसका मतलब ये एसिड है। हर्षित वर्मा बिल्कुल सही, हर्षित वर्मा का आंसर सही है भाई, सबसे पहले हर्षित वर्मा ने आंसर दिया है। pH2 है और pH12 का मतलब है ये बेस है, पहला पॉइंट तो यही था। जब एसिड है तो एसिड में H प्लस आयन निकालोगे तो H प्लस आयन 10⁻⁻² मोलर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे H प्लस आयन के तो 10⁻⁻7 इंटू वॉल्यूम, सपोज V ले लेते हैं, इतने मोल आ गए H पॉजिटिव आयन के। ऐसे ही अब देखो pH12 है तो बेस है, बेस में आप pH से नहीं निकाल सकते, आपको पहले pH निकालना पड़ेगा। बेस है तो यू नीड टू कैलकुलेट pOH, तो pOH आ जाएगी 14-12, तो pH आ जाएगी 2, तो POH 2 आ गई, तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² हो गया। तो इसके मोल जो है OH नेगेटिव आयन के मोल वो आ जाएंगे 10⁻⁻² मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज वो कहला है इक्वल वॉल्यूम, एक का भी या दूसरे का भी, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। देखो H पॉजिटिव आयन और NOH पॉजिटिव आयन इक्वल, इक्वल है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो pH7 आ जाएगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन जब भी आपका सॉल्यूशन बेटा न्यूट्रल हो जाता है तो pH7 होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मूलों पे नहीं होता काम, हमारा नॉलेज भी कोई चीज होती है, वो यूज होना चाहिए बेटा कि हम कैसा बना रहे हैं, कि सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, पीएच रेंज क्या जा रही है, तो पीएच रेंज से हम H पॉजिटिव आयन के मोल पता करेंगे। और पीएच अगर बेस वाली है तो पहले पीएच निकाल के OH आयन के मोल पता करेंगे बेटा, OH पता करके फिर हम चेक करेंगे। हाँ, अगर किसी के डोमिनेंट होते तो माइनस करके जो नेट बचता उससे हम सॉल्यूशन बना लेते। इस टाइप का भी प्रॉब्लम मैंने बता दिया है, ये कर लेंगे आप। ये प्रॉब्लम देखो अब, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5.4 विल बी, pH 5.4 विल बी। अब देखो, अब कुछ ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है, pH 5.4 है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, pH 5.4 है तो 5.4 जो वैल्यू है आपका कितना हो सकता है, 5.4 वैल्यू 6 माइनस 0.6 हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 0.6, यही तो 5.4 है ना। तो आप 6 और उसमें से माइनस जो 0.6 किसकी वैल्यू आती है वो माइनस कर दो आपका, तो 6 वाले का तो आप निकाल लोगे, 6 है pH, तो pH 6 है तो 10⁻⁻6 तो आ ही गया बेटा आपका, 10⁻⁻6 और आपका इंटू log 0.6 लिख सकते हैं, log 0.6 का वैल्यू इंटू 10⁻⁻6, तो log 6 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा आपका, भाई बाकी हम निकाल सकते हैं, या फिर आपका दूसरा तरीका है रिवर्स चेक कर सकते हो आप जो है रिवर्स चेक कर सकते हो। तो log 6 है तो अब देखो log 6/10 को सोल्व करोगे तो log 3 इंटू 2 6, तो ये आ जाएगा 0. ये तो है ही हमारे पास, तो log 6 की वैल्यू देखो कितनी होगी 0.48 और 3.78, ये 1 के आसपास आ रहा है आपका, -1 और माइनस में रहेगा ही, माइनस है ही 0.6 है, माइनस log 0.6, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा तो 3.10⁻, आंसर आपका इन दोनों में हो सकता था, इन दोनों में बिल्कुल देखो, अब आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक 3.68 वैल्यू है और एक आपकी 3.98 वैल्यू, तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। 6 माइनस 0.6 तो माइनस log 0.6 का मतलब 6/10, मतलब log 10/6, log 10 की वैल्यू है और माइनस log 6 की वैल्यू है, पूरी वैल्यू रखो बेटा, log 10 माइनस log 3 इंटू
2 आ जाएगा ये। तो log 10 की वैल्यू 1 माइनस बाहर पड़ा है log 3 का वैल्यू 0.4771 प्लस log 2 का वैल्यू 0.3010। तो माइनस कर लोगे आप तो 1 में से पॉइंट जो है 4 और 3 7 और 7 कर लोगे बेटा। अब आ जाएगा इससे। तो बिल्कुल एक्यूरेट निकालना पड़ेगा आपको। अब अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, दो आंसर बिल्कुल एक जैसे थे। 4.77 तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 में से 0.77 आ गया तो 0.23। तो 10⁻⁻6। एंटी लॉग तो ले ही सकते हैं बेटा, फिर एंटी लॉग वाला कैलकुलेशन वहां आपके पास एंटी लॉग मान लो नहीं हुआ टेबल, तो कैसे करोगे आप। तो बेस्ट तरीका ये है ना, 5.4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 माइनस 0.6। जो 6 है वो 10 की पावर में माइनस में लिख दो, क्योंकि pH अगर 6 होता तो आपका pH 6 होता तो H प्लस आयन निकालने ना आपको, तो H प्लस आयन कितने होते, 10⁻⁻6। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता, फिर एंटी लॉग लेकर चक्कर पड़ता तो हम सीधा ही क्या लिख देते, माइनस लॉग 0.6 की वैल्यू निकाल लेते हम, माइनस लॉग 6 का, तो अप्रोक्सीमेट वहीं पर पहुंच जाएंगे। निकाल सकते हैं बिल्कुल। एंटीलॉग जिन बच्चों को आता है वो फिर एंटीलॉग कर लो, वो तो फिर देखो फार्मूला पूरा सा है। तो पूरा फार्मूला क्या होगा, पहले पीएच निकालोगे, फिर लॉग लोगे, फिर एंटीलॉग लोगे। तो क्या लिखोगे, H प्लस आयन 10⁻⁻5.4। अब H प्लस आयन का फिर 10⁻⁻4 लिया है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें दोनों साइड एंटीलॉग लेना पड़ेगा लॉग के बाद, तब हम H प्लस आयन का ये ले पाएंगे। तो लॉग pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। तो तब लिखोगे H पॉजिटिव आयन में 10 का वैल्यू -5.4। अब लॉग हटाने के लिए दोनों साइड एंटी लॉग, तो 5.4 है, फिर एंटी लॉग लेके तो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसके लिए टेबल की भी जरूरत होगी। अब तो सीधा क्या करो, 5.4 है, मान लो 6.4 होता तो आगे वाली जो वैल्यू है ना वो यूज कर लो। अब देखो, अब ये केसेस तो हुआ आपका पीएच ऑफ, अभी तक आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे थे। मान लो अब केस बदलते हैं बेटा, हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाए किसी का भी पीएच फॉर वीक एसिड, और वीक ऐसा ले रहे हैं जो अभी मोनोबेसिक है, तो आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दो, यूज करो, यूज ओस्टवाल्ड, जो आपने स्टार्टिंग में किया बेटा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज करो, क्योंकि वीक के लिए आप यूज कर सकते हो। वीक एसिड है, जैसे वीक एसिड है मोनोबेसिक, जैसे HA है, तो HA क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव देगा, तो सारा वही बेटा C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, KA की वैल्यू यूज करोगे, एसिड है तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैसे जनरली ये यूज करोगे। इफ अल्फा इज लेस देन 10%, अगर ये हो तो अल्फा हटा देंगे तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। देन आप H प्लस आयन वाला ये चीज यूज कर लेना, देन KA तो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ये फार्मूला, और बाकी सारी चीजें यहां से बेटा जो H प्लस आयन किया था आपने, H प्लस आयन क्या आएगा, C अल्फा, या क्या आएगा अंडर रूट KA इंटू C, या क्या आएगा KA अपॉन अल्फा। ऑलवेज यूज फॉर दीज फार्मूला। H प्लस आयन C अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KAC। अब इनमें से कोई भी जो डेटा दे रखा हो, वो आपने ओस्टवाल्ड पहले ही कर लिया था। ऐसे ही अगर बेस दे रखा हो, मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक बेस और मोनो एसिडिक बेस, अगर आपके पास मोनो एसिडिक बेस दे रखे हैं, तो मोनो एसिडिक बेस दे रखे हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा, H पॉजिटिव नहीं आएगा, OH नेगेटिव आएगा। बस फार्मूला वही C अल्फा, KA की जगह लगा देना KB इंटू C और KB अपॉन अल्फा। ये फार्मूले रट लो, जो तीन है, चाहे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आए तो यहीं से काम बनेगा, KA वाले फार्मूले से बनेगा, और बाद में pH निकाल लेना, pH 14 जो है माइनस pH जब करोगे आप, जब आपके पास H प्लस आयन आ जाएंगे तो pH निकाल ही सकते हो। तो जब भी आपको कोई भी वीक एसिड हो, डाइल्यूशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज करना है, आपको सिंपली याद रखना है, जो भी अगर एसिड है तो H प्लस आयन, बट मोनोबेसिक, डाई बेसिक होगा तो देखो 2H प्लस आयन आ जाएंगे,
2H प्लस आयन आ जाएंगे तो 2C अल्फा बनेगा, ये ध्यान रखना है आपने। तो मोनो बेसिक है या मोनो एसिडिक बेस है तो H प्लस आयन या OH आयन, C अल्फा, अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, या जो भी K है इंटू C का अंडर रूट या K डिवाइडेड बाई अल्फा, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, मैं लिखता हूं कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ pH for acetic acid at 25 degree Celsius if concentration of acetic acid is C and degree of dissociation is alpha। ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा। तो सबसे पहले देखो एसिटिक एसिड, तो वीक एसिड आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH3, वीक भी है मोनोबेसिक भी है, CH3COH, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो जब आप इक्विलिब्रियम बनाओगे तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा यूज करोगे, तो यहां पर H पॉजिटिव आयन यहां से यूज कर सकते हैं, और इस रिएक्शन के लिए Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर यूज कर सकते हो, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और H प्लस आयन के लिए सब यूज कर सकते हो आप जो तीनों बनाए थे, C अल्फा Ka इंटू C और Ka अपॉन अल्फा। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला जिसमें Ka भी आ जाए Cev भी आ जाए, तो KaC आ जाएगा, तो देखो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka इंटू C का पावर 1/2 हो जाएगा बेटा, 1/2 आगे लगा दो और माइनस लगा दो तो रह जाएगा लॉग Ka इंटू C, तो pH निकालो आप -½ कॉमन लॉग Ka प्लस लॉग C, तो इसको हाफ रहने देता हूं यहीं, तो ये आ जाएगा pH माइनस लॉग Ka और माइनस लॉग C, और माइनस लॉग को ही P बोलते हैं बिकॉज बेटा ये कांस्टेंट है, C तो चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, डाइल्यूट करोगे तो कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। देखो pH का फार्मूला ये भी आ गया, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लॉग का मतलब हाफ Pka, अंदर भी हाफ ले जाओ, हाफ लॉग C। तो ये भी फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, pH इज इक्वल टू हाफ Pka माइनस हाफ लॉग C। आपको बस बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। बेस है तो OH नेगेटिव लाना, बस यहां पर POH इज इक्वल टू हाफ Pkb माइनस हाफ लॉग C आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? वीक के केस में आप वीक एसिड का फार्मूला भी कर सकते हो, pH इज इक्वल टू हाफ Pka माइनस हाफ लॉग C। अगर बेटा इसमें बेस ले लूं मैं, जैसे मोनोबेसिक बेस ले लेते हैं अपने, कोई मोनोबेसिक बेस ले लेते हैं, उसके लिए pH का एक्सप्रेशन ड्राई pH एक्सप्रेशन फॉर मोनो एसिडिक बेस, अमोनिया लिख दे तब भी ठीक है या NH4OH लिख दे तब भी ठीक है, क्योंकि अमोनिया में वाटर में जाकर के यही बनना है। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन दे रखी है NH4OH की C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है अल्फा, और कांस्टेंट दे रखा है Kb। डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप देखो फिर पॉइंट देखो, आपको NH4OH के लिए निकालना है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो लगाओ, वीक है ये, वीक बेस होता है, तो NH4OH डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो सारी चीज वही आनी है, C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो एक तो फार्मूला Ka की बजाय Kb C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, आएगा तो C1 माइनस अल्फा, बट अल्फा जो है लेस हो
तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम, इसलिए मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो ओ एच आयन का क्या आ जाएगा, ओ एच आयन इज इक्वल टू सी अल्फा भी आ जाएगा, और इसको सोल्व करके जैसे निकालोगे तो के बी इंटू सी आ जाएगा, के बी अपॉन अल्फा आ जाएगा। तो इस वाले से निकालते हैं हम सपोज, तो पी ओ एच निकल आएगा, पी ओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, जहां पहले के ए आया था बेटा वहां के बी आ जाएगा इंटू सी, और ऊपर पावर, तो सोल्व करोगे तो सेम वही सॉल्यूशन तो आएगा जो अभी किया था। क्या सॉल्यूशन आया था, हाफ पी के ए आया था, अब की बार पी के बी आ जाएगा, और माइनस हाफ लॉग सी आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना ये अभी पी ओ एच निकला है, अभी जो आया है आपका पी ओ एच आया, आपको पी एच निकालना है, तो पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी एच, मतलब पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा पी एच इज इक्वल टू 14 प्लस हाफ लॉग सी और माइनस हाफ पी के। तो जैसा ऑप्शन हो, अगर ऑप्शन यहीं तक पूछा हुआ है तो ये दे देना बेटा, ऑप्शन ये दिया हुआ है तो ये दे देना। अब वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है ना, जैसी आपके पास क्वेश्चनिंग होगी उस हिसाब से वहां तक आपने पहुंचना है। इज इट क्लियर? वीक एसिड या वीक बेस का केस हो तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? चलूं आगे। देन देखो फिर कुछ प्रॉब्लम बनाओ, जैसे ये प्रॉब्लम है आपके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू दे रखा बेटा 1 इंटू 10⁻⁵। क्या आंसर दे सकते हैं हम? क्या आंसर देंगे? देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड इज, निकालना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन। फरहीन का सबसे पहले आंसर आया है और डी आंसर दिया है बेटा। फरहीन ने सबसे पहले आंसर दिया है डी, डी आंसर आया है फरहीन का, बाकी किसी का आंसर अप्रोच नहीं हुआ अभी। डी फर्स्ट फिंगर फरहीन। तो लेट्स सी बेटा, देखो लेट चेक फरहीन। सिद्दीकी का आंसर आया है 0.01, बात वही है लेकिन थोड़ा लेट। फरहीन के बाद सिद्दीकी, सेकंड नंबर पे सिद्दीकी। तो देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट आपका ये जाना चाहिए कि आपको दे क्या रखा है। जैसे यहां दे रखा है CH3COH, तो इसका मतलब ये मोनोबेसिक, बेसिसिटी 1 हो गई, वीक एसिड है, मोनोबेसिक वीक एसिड, पहला पॉइंट। अब जो है फॉलो कर देखना। दूसरी बात दे रखी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब है हमें मोलरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और एसिटिक एसिड का एन फैक्टर 1 है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है इस क्वेश्चन में। बट इश्यू बन सकता था अगर नॉर्मेलिटी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होता। तो यहां नॉर्मेलिटी है 0.1, तो मोलरिटी निकाल लेंगे, एन फैक्टर भी 1 है, तो एसिटिक एसिड का मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन जो आ रहा है वो 0.1 मोलर ही आ रहा है। कंसंट्रेशन गिवन है, सी आ गया। फिर है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एसिड है तो Ka आ गया। अब आपके पास है क्या चीज, Ka और C है बेटा, Ka और C है, और आपने निकालना है अल्फा। तो मैंने देखो जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था आपको, CH3COOH डिसोसिएट करेगा CH3COO नेगेटिव, प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, और Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको क्या निकालना है, एक तो ये पड़ा है आपके पास, अगर अल्फा कम है वो दिख भी रहा है बेटा, 10⁻⁻5 का मतलब है अल्फा नेग्लिजिबल है, तो छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर।
सारी वैल्यूज हैं बेटा, देखो के ए है आपके पास 10⁻⁻⁵, सी की वैल्यू है 0.1, अल्फा निकालना है आपको अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10⁻⁵ तो -4 हो गया, और अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हो गया, और अल्फा 10⁻2 परसेंटेज होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो फरहीन का आंसर जो है सबसे पहले आया था, फिर सिद्दीकी ने दिया था, बाद में काफी सारे बच्चों का और भी आया, गुंजन का, शिवानी का, अर्शित का, तो आंसर आपका आ जाएगा डी 10⁻2। बेटा इसी में परसेंटेज पूछता तो 1% आ जाता है, तो 1% में अपने आप क्लियर हो जाता है कि ये देखो क्यों नेग्लेक्ट किया था हमने। जब के की वैल्यू पावर में बहुत ज्यादा चली जाए 3, 4, 5 माइनस के अंदर, तो इट मीन्स यहां पर अल्फा बहुत कम होने वाला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत आगे नहीं जा रहा, अल्फा बहुत कम है, वहां से आइडिया लग जाता है बेटा अल्फा का। क्लियर? ये है प्रॉब्लम आपके सामने बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए मोनोप्रोटिक एसिड इन ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन आयोनाइज टू 0.001%, इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्या आंसर आएगा? ए मोनोप्रोटिक एसिड in 0.1 molar solution ionized to 0.001%, its ionization constant A। अगर आपको मोनोप्रोटिक एसिड दिया जाए 0.1 मोलर सॉल्यूशन और आयोनाइज इतना हो रहा है, तो क्या आंसर देंगे हम? इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट। फिर देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। Who is the winner of this question? 10 रेज सिद्दीकी का आंसर आ गया भाई, 10⁻⁻11 दे रहे हैं, 10 की पावर में -11, 10 की पावर में -11 वाला तो आंसर है तो नहीं, ऑप्शन तो नहीं है भाई, 1 की पावर है, 10⁻⁻11 भाई सिद्दीकी। डी 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 डी, तो लगता है सिद्दीकी ने भी 10 को 1 मान लिया है या 10 किया है कुछ। तो देखो वेरी सिंपल, वही मोनोप्रोटिक एसिड जो अभी केस किया सेम वही का वही है बेटा। 0.1 मोलर, मोलरिटी डायरेक्ट दे रखी है, 0.01 अल्फा दे रखा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट अल्फा 0.01% बहुत कम है, तो सीधा लगा लो के ए सी अल्फा स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। अल्फा देना है 0.01% है, तो 100 से डिवाइड भी करते जाना, 0.001 बाई 100 इंटू 0.001 बाई 100 और उसका भी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.1, और इधर जो वैल्यू है 0.10 -3 -5 ये इंटू 10⁻³ -3 -5 ये -5, हमें क्या निकालना? के ए निकालना है ना, के ए सी अल्फा स्क्वायर, द आयनाइजेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास? अल्फा अलग से सोल्व करो, अल्फा आ रहा है 0.001%, मतलब बाई 100, तो ये तो इतना बन रहा है ना 10⁻², तो 2 बार मैंने स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि अल्फा तो कर चुका हूं मैं स्क्वायर, तो 10⁻⁵1, तो आंसर आ रहा है 0.1 इंटू 10⁻⁻10, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻11, ये आंसर आएगा, डी आएगा। सही है, डी आएगा। तो 1 इंटू 10⁻1, तो पावर हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हमने लिख दिया है। बिल्कुल अशोक कुमार, आपने बिल्कुल सही फरमाया, सही बताया मुझे कि मेरी गलती को आपने ठीक किया कि जो पावर 2 है वो हटा दीजिए, मैंने हटा दिया है, आंसर सही है। अब अल्फा की वैल्यू 2 बार हम कर लेंगे। अशोक कुमार, कभी आपका पहले आंसर नहीं देखा मैंने, अशोक कुमार आईडी से आंसर भी दिया करो बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0.1 मोलर ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज टेकन एंड इट्स परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इतना, द कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। वेरी सिंपल, वही वाला जैसा अभी आपने किया सेम ऐसा कर लेंगे आप जो है, आई होप। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द परसेंटेज आयोनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन परसेंटेज आयोनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
बेस। ओनली थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको हमें ये पता है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, सपोज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, तो के ए अल्फा स्क्वायर अपॉन वी भी लिख सकते हैं, बिकॉज सी इज इक्वल टू 1/v होता है। और v की वैल्यू इन्फिनाइट कर दें तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, v की वैल्यू इन्फिनाइट कर दें तो अल्फा कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट वी है। अल्फा आप v इन्फिनाइट कर दो तो परसेंटेज 100 से ऊपर तो हो नहीं सकती, कितना भी करते जाओ तो मैथमेटिकल नहीं होगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा कि डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ, अल्फा बढ़ता जाएगा। और एज्यूम किया जाता है कि जब इन्फिनिटी डाइल्यूशन होता है तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइट, या वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एज्यूम 100% आयनाइज। तो आप इसको 100% बेटा आयनाइज ले लेंगे, तब ऐसा होगा तो ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें आप, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड शुड बी डाइल्यूटेड टू सो दैट द pH इज डाइल्यूटेड, pH इज डबल, Ka इज इक्वल टू इतना दे रखा। 1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास, एक सॉल्यूशन में बता ही देता हूं, ये क्वेश्चन जो आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, पहला सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ए सॉल्यूशन ले लेते हैं। ए सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन है बेटा 1 मोलर और सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू x टाइम, कंसंट्रेशन 1 मोलर आ गई, 1 मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1/v वॉल्यूम कुछ भी ले लो आप, सी आ गया। और pH कुछ भी आ रहा है उसका, सपोज जो भी है pH पहले वाला x मान लो, और Ka है। तो देखो वीक एसिड के लिए pH का फार्मूला एक हमने निकाला था, pH इज इक्वल टू हाफ pKa और माइनस हाफ log C था बेटा, माइनस हाफ log C। C कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर या 1/v भी लिख सकते हैं। इस केस में क्या कर सकते हैं हम, हमें Ka का वैल्यू भी है। एक बात और ध्यान रखो बेटा, जब भी ये हिंट ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि K की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻5 आ जाए तो pKa, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी इसकी। pKa जो होगा आपका वो pKa आएगा 4.75, पौने 5 या -5, और इधर 1.8 है क्योंकि लोग एंटी लोग का चक्कर मत नहीं पड़ेगा आपको। तो Ka अगर 1.8 10⁻5 हो, ये बहुत क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगी, रट लेना। Ka की वैल्यू 1.8 10⁻5, तो pKa 4.75 या pKa इतना दे दे तो Ka ये लिख देना 1.8 10⁻5। इससे क्वेश्चन में आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। देखो अब अगर यहां से pH निकाले तो एक इक्वेशन बनाते हैं, तो pH जो भी है इसकी हाफ pKa की वैल्यू मिल गई बेटा मुझे 4.75 माइनस हाफ log C, तो log C का वैल्यू 1 दे रखा है, तो pH इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 4.75, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सारा हट जाएगा, तो pH की वैल्यू ये आ गई। अब क्या है सॉल्यूशन बी, देखो आप सॉल्यूशन बी, अगर मैं सॉल्यूशन बी देखता हूं तो सॉल्यूशन बी का मुझे डाइल्यूट कर दिया है तो मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वॉल्यूम ही बढ़ा है, 1 मोल पर लीटर जो है, 1 मोल में एसिटिक एसिड का 1 मोल ही रहा है। तो अब मैं pH डैश लिखता हूं, pH डैश इज इक्वल टू हाफ pKa। अगर मैं pKa नहीं भी सोल्व करता तब भी कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन फिर भी रख दिया हमने हाफ pKa, और हाफ pKa इज इक्वल माइनस हाफ लॉग, अब कंसंट्रेशन C डैश आ गई, कंसंट्रेशन आ गई सपोज C डैश। अब pH कितना आया, देखो pH जो हमारे पास आ रखा है, pH पहले वाले केस में सीधा ही रख दो, देखो मैं इसको भी छोड़ो, इसको भी हटा देता हूं, क्या करें, क्या जरूरत है, C 0 है ना, पहले वाली C 1 है, log 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू हाफ pK आ जाए, यहां हाफ pK रख दे, pH इज इक्वल टू हाफ pKa के बराबर है। अब ये दो है, ये भी हाफ,
फार्मूले के अंदर भी जो पीएच आ रहा है ये भी हाफ पी के आ रहा है, माइनस हाफ log सी आ रहा है, log सी डैश आपके पास log सी डैश आ रहा है। तो हाफ पी के और हाफ पी के से भी कैंसिल हो गया, तो हाफ पी के से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हाफ पी के माइनस हाफ पी के जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो यहां से ये भी जीरो हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या log सी की वैल्यू, हाफ पी एच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ log सी, पी के ए वैल्यू, अच्छा पी एच उसने कुछ और बोला था यहां पर, पी एच इज डबल, पी एच डबल हो गया है, तो पहले कितना था, हाफ पी के था, अब जो जितना पीएच है उसका डबल, तो पीएच पहले कितना आया, हाफ पी के, अब उसका डबल, तो इसको ये कर दो ना पी के, तो पी के में से हाफ पी के हटा दो, तो ये आ गया हाफ पी के ए, डबल का मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हाफ पी के इज इक्वल टू माइनस हाफ log सी डैश। अब इससे क्या हो गया, तो माइनस हाफ से माइनस हाफ भी कैंसिल हो गया बेटा, मतलब log की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पी के को माइनस log के लिख सकता हूं और माइनस log सी डैश लिख सकता हूं, माइनस log से माइनस log भी कैंसिल, तो के ए इज इक्वल टू कितना आ गया, सी डैश, तो के ए सी डैश है तो नई कंसेंट्रेशन आ गई, सी डैश इज इक्वल टू के ए की वैल्यू है हमारे पास देखो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, तो हमारे पास सी इतना आ गया। अब हमारा फार्मूला होता है पहले वाली कंसेंट्रेशन, पहले वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू m2 इंटू V2, पहले वाली मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, वॉल्यूम ले लिया हमने V, बाद वाली मोलरिटी आ गई हमारे पास 1.8 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू आ गया V2, तो डाइल्यूशन तो निकालना है आपने, तो V2 कितना किया आपने, तो V2 इज इक्वल टू निकाल लो बेटा, V2 कैलकुलेट कर लो, तो 1/8, तो 1 अपॉन 1.8 ऊपर हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर या 18 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू V2, तो 10 रेज़ टू पावर 5 है, तो 10 कर दो अपॉन 18 कर दो, कैलकुलेट करो, अब देखो क्या आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कई लोगों ने 4 2 टाइम देख के या 2 देख करके आंसर कर दिया, वो तो कॉन्फिडेंस के साथ वहां गलत खाई आया, कॉन्फिडेंस के साथ आपका गलत आंसर हो गया। तो यहां पर पहले एसिटिक एसिड लिया, पहले एसिटिक एसिड का C1PHX है या पीएच निकाल लिया, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के प्लस हाफ log सी है, सी की वैल्यू 1 है, तो पहले वाला पीएच आ गया हाफ पी के, अब कहता है उसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो पीएच डबल हो गया, तो अब पीएच डैश फार्मूला, नए वाला फार्मूला, पीएच डैश इज इक्वल टू हाफ पी के हाफ log सी, पीएच डैश पहले का पीएच का डबल, तो पहले पीएच आया था हाफ पी के, तो ट्वाइस इंटू हाफ पी के 1 पी के हो गया, इधर हाफ पी के माइनस हाफ log सी, तो इधर वाला ये इधर चला गया, तो हाफ पी के माइनस हाफ log सी, हाफ से हाफ कैंसिल, पी का मतलब होता है नेगेटिव log के ए इज इक्वल टू नेगेटिव log सी, माइनस log भी खत्म हो गया, के ए इज इक्वल टू सी आ गया, नए वाली कंसेंट्रेशन आ गई। तो फार्मूला क्या होता है, पहले वाले मोल इज इक्वल टू बाद वाले मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, पहले वाला मोलरिटी 1 दे रखा है, तो ब्यूटी देख सकते हो क्वेश्चन की, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कईयों की लाइफ बन जाती है, जिनको आता है भाई, इजी क्वेश्चन में तो हर कोई लगा देगा, लेकिन जब ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तब पता लगता है कि डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम निकालना था और वॉल्यूम कितना आ पाएगा। देखो, तो जो आपका आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो था बहुत आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है आज की क्लास का हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, जो आपके पीएमटी वगैरह में आए हैं वो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि 1 मोल ऑफ दिस एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर द परसेंटेज ऑफ एसिड, AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहां पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके, इसलिए डाल रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, पिछले वाले भी आ सकते हैं, वो आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। के ए दे रखा है, मोल दे रखे, 1 लीटर दे रखा है वाटर, मतलब और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है के। अब यहां पर 1% भी है, 99% भी है, 0.1 भी है, 99 भी है, तो अप्रोक्सीमेट निकाल के देख लो, आंसर बहुत दूर दूर है। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अगर k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है और हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया
√Ka/C। तो Ka की वैल्यू गिवन है आपको 10⁻⁻5 और इसकी कंसंट्रेशन बना लोगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो 0.1 मोल है और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.1 ही आएगा 10⁻⁻1, तो ऊपर चला जाएगा 10 - 5 -4 10⁻⁻2 परसेंटेज निकालना है 10⁻⁻200 तो 1%। फरहीन का बिल्कुल सही आंसर है, फरहीन राज का 1 आंसर। बट बेटा अभी तक जितनी बातचीत मैं आपके साथ कर रहा हूं ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये अब वाले एग्जाम्पल सारे के सारे मोनो बेसिक हैं। अगर आपके पास डाई बेसिक आ जाए, जैसे कभी भी डाई बेसिक या पोली बेसिक जो भी बोलो, डाई बेसिक वीक एसिड आ जाए कभी भी आपके पास डाई बेसिक वीक एसिड, तो हिंट दे रहा हूं इसमें, क्योंकि डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे H2CO3 ये भी वीक एसिड है लेकिन बार बार H निकालता रहेगा, H2CO3 पहले H निकालेगा तो HCO3 नेगेटिव बनाएगा, फिर H निकालेगा CO3 2 नेगेटिव बनाएगा। पहले वाले को डिसोसिएशन कांस्टेंट A1 बोलेंगे, दूसरे वाले को डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 बोलोगे, और इसमें हमेशा Ka1 काफी ग्रेटर होता है Ka2 से। तो जब भी आपको इसमें फार्मूला सोल्व करना हो तो Ka1 इज इक्वल टू, हिंट दे रहा हूं, H प्लस आयन का स्क्वायर अपॉन H2CO3, जिस एसिड को स्टार्ट किया है वहां से लेना है Ka1 H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर H2CO3 और Ka2 ऐसे केसेस में Ka1 फर्स्ट वाले से रिलेटेड H2CO3 से H पॉजिटिव आयन निकालना है, Ka2 लास्ट वाले से रिलेटेड बस CO3 2 का कंसंट्रेशन लेना है आपने Ka2। आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, तो जब भी आपके पास डाई बेसिक का मैटर आ जाए तो डाई बेसिक में Ka1 H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर H2CO3 या Ka2CO3 लेना है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं इसके बारे में बताओ, डाई बेसिक दे दिया H2S, ये वीक डाई बेसिक एसिड है, इसकी पीएच वगैरह निकालनी है तो डाई बेसिक एसिड, तो इसमें Ka1 और Ka2 का एक्सप्रेशन बनाओ, क्या लिखोगे Ka1 और Ka2, ये डाई बेसिक एसिड है तो Ka1 Ka2 में क्या लिखेंगे, इसी का हिंट लो आप, डाई बेसिक एसिड H2CO3 वाला हिंट यूज करेंगे तो हमें क्या लिखना चाहिए, सीधा बेटा डाई बेसिक है तो Ka1 H प्लस आयन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से स्टार्ट कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन H2S की, और अगर Ka2 लिखना है तो लास्ट वाले की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट बराबर, लास्ट वाला है सल्फाइड आयन, क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे तो ऐसे जाएगा ना, H2S पहला H निकालेगा HS नेगेटिव, दूसरा H निकालेगा सल्फाइड आयन, ये यहां से Ka1 यहां से Ka2 आएगा बेटा। तो जब भी आपके डाई बेसिक, वैसे बहुत कम चांसेस हैं लेकिन आ जाए, क्वेश्चन का क्या है, आ जाए तो कम से कम चीज पता होनी चाहिए कि आ जाए, तो डाई बेसिक, वैसे मोनो बेसिक है सिलेबस में, अगर डाई बेसिक आ जाए तो बेटा ऐसे करना है। इज इट क्लियर, क्लियर है बेटा। चलें, पहले आपने स्पेशल वर्क जो करना है वीक मोनो बेसिक पे ही करना है, लेकिन डाई बेसिक आ जाए तो इस तरीके से आपने शॉर्ट आउट करना है। देखो ये प्रॉब्लम आपको दिया मैंने, ये प्रॉब्लम दिया मैंने, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन, पायरिडीन जो है ये वीक बेस लेके चलना है। पायरिडीन इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो वीक होते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, वीक बेस। पायरिडीन, द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म पायरिडीनियम, कोई बात नहीं बनाता रहे, इन ए 0.01, तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, इनसे कंफ्यूज नहीं होना फार्मूलों से, 0.1 दे रखा है, और के भी दे रखा है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹, और आपसे अल्फा पूछ रहा है, पहले की तरह ही सोल्व करना है, बस फर्क इतना है कि अब के बी है तो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगा देना बेटा। AIPMT 2016 का सेकंड बार जो हुआ था वहां आया था बेटा, तो इन ऐसे कोई चक्रों में मत फंसना, बस ये पता कर लेना वीक है या नहीं है, बस ओस्टवार्ड लगा लेना, जब भी कोई वीक आए तो ओस्टवार्ड लगा देना है आपको, ओस्टवार्ड से सोल्व करना है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप यूज कर लेंगे बेटा, के बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 0.1, अल्फा यूज कर लेना 1.7 इंटू, ये कैलकुलेशन ही है, बस पूछिए आपसे,
स्क्वायर कर देना। तो जो कैलकुलेशन में आंसर आएगा वो हम आंसर दे देंगे बेटा। स्क्वायर लेना है, कई बार हम स्क्वायर करना भी भूल जाते हैं बेटा, तो स्क्वायर लेना है। अब जो भी आएगा वो कर लेना है आपने। अब यहां पर एट द एंडिंग ऑफ दिस टॉपिक मैंने यहां देखो जब स्टार्ट किए थे तो कुछ चीजें फार्मूले मैंने मेंशन किए थे, उन फार्मूलों का बहुत रेयर यूज होता है। जब कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपको 2 वीक बेस दे दिए जाए, 2 बेस या एसिड भी दे सकते थे, 2 वीक बेस दे दिए जाए जैसे AOH और BH, और उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे दिए जाए, कंसंट्रेशन C1 C2, तो उनकी जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो इस फार्मूले से लगा सकते हो। ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है, आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, सीधा निकाल सकते हो कि भाई OH नेगेटिव आयन है, अगर 2 एसिड है पूरे का अंडर रूट ले लेना, K1 क्या होता है, K OH नेगेटिव इजिकल टू आपको क्या पढ़ा था, C अल्फा पढ़ा था ना, और K अंडर रूट K इंटू C पढ़ा था, तो यहां अंडर रूट पूरे का लेना है, K1 C1 पहले का, K2 C2 दूसरे का। एसिड है तो एसिड में लेना है, बेस है तो बेस में लेना है। KW चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले। तो K1 C1 प्लस K2 C2, अगर मिक्सचर आ जाए तो किसका मिक्सचर, पहले हमने स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर किया था, अब कह रहा हूं वीक एसिड या वीक बेस। अगर बेस है तो OH निकल आएगा, और मिक्सचर ऑफ वीक एसिड है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। अगर कोई जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा में ये एक्स्ट्रा असला रखना है अपने साथ, कि अगर क्वेश्चन का लेवल कई बार ऊंचा हो जाता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर वीक एसिड है तो आप H पॉजिटिव आयन निकाल लेना, फिर पीएच कर लेना। वहां भी वही K1 C1 प्लस K2 C2। एसिड है तो Ka आ जाएंगे, बेस है तो बेटा Kb आ जाएगा। बाकी आगे कैलकुलेशन वैसी ही करनी है जैसे पहले करनी है। तो देखो मैंने आपको एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उनके मिक्सचर, उनकी पीएच कराई। फिर मैंने बोला कि वीक एसिड या वीक बेस हो तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की हमेशा हेल्प लेनी है। वीक एसिड या वीक बेस हो तो हमेशा ओस्टवाल डाइल्यूशन का हमने हेल्प लेना है, और उसमें हमने जो है वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर हो तो ये फार्मूला यूज करना है। K1 C1 प्लस K2 3 हो तो तीसरा K3 C3 कर देना। अंडर रूट पूरे के ऊपर लगाना, डेरिवेशन करेंगे तो पूरे के ऊपर आएगा, इसलिए पूरे के ऊपर अंडर रूट आपने लगाना है। क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि अगर आ जाए, अब देखो कई बार ऐसा भी आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक आ जाए, कोई भी पार्ट वीक आ जाए तो या तो वीक को नेग्लेक्ट कर लेना और स्ट्रॉन्ग से कैलकुलेट कर लेना, या बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हो तो भी फार्मूला यूज कर सकते हो। ये अभी तो मैंने दिया मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का दिया। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हो कब, जब आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये मैंने यहां फार्मूले लिखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर जो बच्चा याद करना चाहे एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा करना चाहता है वही करे। इसको एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल करना है तो वो पहले मैंने करवा दिया। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया जाए तो जिसमें Ka लगा हुआ है, C1 जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड होगा, और C2 जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस है तो बेस ले लेंगे, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। यहां H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकलेगा, और H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो बाद में हम pH निकाल सकते हैं, या आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। वीक वाले को नेग्लेक्ट करके भी कई बार ऑप्शन इजीली बन जाते हैं कि वीक एसिड दे रखा है तो वीक को नेग्लेक्ट करो, उससे कितना एक मिलेगा, स्ट्रॉन्ग वाले से जो H पॉजिटिव आयन हो तो उससे मिला दें। लेकिन आंसर बिल्कुल क्लोज दे रखे हो तो फिर एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है। C2 प्लस अंडर रूट C2 का स्क्वायर प्लस 4Ka C1/2, ये डेरिवेशन से आता है। अगर याद हो सकता है तो कर लेना है, नहीं तो बेटा कोई ज्यादा नीड नहीं है। तो देखो अल्टीमेटली मैं यहां तक पहुंचा हूं आज की क्लास में आपके। ये पीएमटी वाले क्वेश्चन किए, ये आपने, यहां मैं आपको बताता हूं कि अल्टीमेटली हम कहां तक पहुंचे हैं। पहले हमने, हमारा सारा पॉइंट जो चल रहा है वो पीएच कैलकुलेशन पर, और पीएच कैलकुलेशन में पहले आपने पीएच जो निकाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाला, फिर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का निकाला, फिर हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस किया,
तो ऐसे ही एक टेबल बना के एक साथ बेटा सारे फार्मूले तैयार कर लेना। स्ट्रॉन्ग बेस किया और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की। फिर आपको मैंने यहां पर नेक्स्ट पॉइंट 2 3 जो भी आपका 4 5 जो करवाया कि अगर आपको पीएच गिवन है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस, या मैं ये कह दूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लिया। फिर ये मिक्सचर ऑफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस था, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लिया। नेक्स्ट पार्ट में वीक एसिड पर ले गया आपको, फिर मैंने आपको करवाया पीएच वीक एसिड का, लेकिन मोनोबेसिक, मतलब एक एच निकालते हो या एन फैक्टर जिसका 1 हो। वीक एसिड का किया, फिर आपने वीक बेस का किया, लेकिन एन फैक्टर 1। फिर हम लोगों ने क्या किया, 8 पोजीशन के ऊपर ले गया मैं वीक एसिड और वीक बेस का होने के बाद। फिर हम इसमें क्या लिया, मैंने आपको लास्ट में 8 टाइम पे ये करवाया कि अगर आपका वीक एसिड या बेस हो, वीक एसिड या बेस हो, लेकिन एन फैक्टर जो है पॉलीबेसिक, पोलियो, एन फैक्टर ग्रेटर देन 1, वीक एसिड के केस में हमने ये किया। और लास्ट में मैंने आपको क्या करवाया 9 पर, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड की जरूरत पड़े तो आपको मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ये सारे एक ही जगह पे या वीक बेस फार्मूले लिख लेना। और बिल्कुल लास्ट में मैंने कहा कि जरूरत पड़े तो बच्चे स्टूडेंट ये भी तैयार कर सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, वो लास्ट में हमने किया। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं आपको इनके पॉइंट, लेकिन ये वाले तो आपके सिंपली क्वेश्चन कैलकुलेशंस आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा होगा पीएच ऑफ सॉल्ट, ये हमारा टॉपिक होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू अगेन। जो है बढ़िया तरीके से हैप्पी न्यू ईयर बनाओ घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।